एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ शालिनी आनंद आपके साथ और मैं बात करूंगी सिर्फ बसपा मतलब बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कि उन्होंने जो जब उनकी सत्ता रही उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जो चमकाने के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, पूरा इस एक तरह से आधुनिक लखनऊ, आधुनिक उत्तर प्रदेश बना दिया। तो बहन जी के जो योगदान रहे वाकई में सराहनीय थे। उन्होंने लगातार जब सत्ता में आई तब तक उन्होंने सभी के लिए काम किया और हर तरह से उन्होंने काम किया, तो उनके योगदानों को नकारा नहीं जा सकता है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री, बहुजन समाज की आन बान शान, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, भारत की प्रथम बहुजन मुख्यमंत्री, बहुजन समाज और उनकी राजनीति की धुरी, पूर्व लोकसभा सदस्य, पूर्व राज्यसभा सदस्य, बहुजन महानायिका, द आयरन लेडी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी और मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली सामाजिक क्रांति की अग्रदूत, बहुजन समाज की एकमात्र महिला जो संसद में खड़े होकर अकेले शेरनी की तरह दहाड़ती हैं और स्वाभिमान की प्रतीक बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन है। और उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को सादगी से मनाने का भी ऐलान किया और उन्होंने सभी बसपा कार्यकर्ताओं से भी कहा कि उनका जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के चलते और दूसरी बात कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के समर्थन में कि किसान आज रोडों पर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और मैं ऐसी स्थिति में अपना जन्मदिन मनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को सादगी के साथ मनाने का ऐलान किया और किसानों का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। हमारे साथ उपस्थित है इंजीनियर भीमराज सर। तो मैं भीमराज सर से बात करूंगी कि बहन जी ने जो योगदान किया, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को उन्होंने जिंदा किया। जो तस्वीर उन्होंने यूपी में बनाई है तो वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन उनके योगदान इतने सारे करने के बावजूद आज विपक्ष तो उनका विरोध करता ही है, साथ में जो और अपने समाज, जो बहुजन समाज के लोग खड़े हुए हैं, आज बहुजन समाज के लोग और जो बहन जी के विरोध में खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, उनको उनके जो योगदान थे तो उनको साथ देना चाहिए था या आगे बढ़ाना चाहिए था? जो क्योंकि वो जो बसपा पार्टी वो नेशनल पार्टी है और जो छोटी छोटी पार्टियां बन रही वो से लेकर सामाजिक संगठन से लेकर और भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, आज वो बहन जी को गलत साबित करने में लगे, उनके विरोध में लगे। तो आपको क्या लगता है, या फिर उनको क्या उनके योगदानों को याद करके उनका साथ देकर उनके आगे बढ़ाना चाहिए या फिर उनको पीछे खींचना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब जी ने जो काम किया, बहन जी ने जो काम किया जी, तब ऐसे संगठन नहीं हुआ करते थे और सब लोग मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी के साथ थे। आज अपने चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चंद्र पद के लोलुपता के कारण लोगों ने अलग अलग अपनी दुकानें खोल ली। इसी वजह से वर्तमान सरकार संविधान का धज्जिया उड़ाने का काम कर रही है। संविधान को किसकी जरूरत है भारत देश में? संविधान तो पहले भी लोगों के लिए जरूरत नहीं थी ना। संविधान तो हम अन्य पिछड़े लोगों के लिए संविधान की विशेष आवश्यकता है। तो आज ये सब जो दुकानें चला रहे हैं लोग अपनी, इन सबको एक साथ आकर, एक झंडे के नीचे आकर अगर भारतीय संविधान को बचाना है, इन सबको एक साथ आना चाहिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग बसपा में शामिल हो जाएं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि बहन जी का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं। लोग विरोध जिसका करना चाहिए उसका कर नहीं पाते और जिसका नहीं करना चाहिए उसका विरोध कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, बसपा में आप के सामने किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन बसपा एक प्रयोगशाला रही, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्ग की रही हो, चाहे अनुसूचित जाति की रही हो। बसपा में बहुत सारे लोग आए, बसपा की दरी साफ करी
और बसपा में उन्होंने पद लिया, बसपा से उन्होंने धन अर्जित कर दिया, वो कूद के सपा में चले गए, कोई भाजपा में चला गया, कोई कहाँ चला गया। ये ऐसे लोग समाज के प्रति वफादार नहीं हो सकते। बाबा साहब ने सोचिए कितना उस समय लालच मिला होगा बाबा साहब को कि आप आ जाइए मेरे, लेकिन बाबा साहब ने पद लिया नहीं लिया। उसी तरह ऐसे लोग जिनको बसपा ने पाला पोसा बड़ा किया, उनको समाज में बसपा की वजह से पहचान मिली और आज बसपा छोड़ के छटक गए। मैं तो समझता हूँ वो अपने माँ बाप के साथ वही काम करते होंगे जैसे उन्होंने बसपा के साथ किया। जिस तरह से आपने कहा कि जो बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर रहा वो वाकई में नंबर 1 पे रहा। हाँ। तो बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर के सामने और भी राजनीतिक पार्टियों का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आज भी फेल है। और दूसरी बात है कि उस समय बहन जी ने जब घर से अपने पैर निकाला था, जब सामाजिक कार्य में शामिल हुई थी, उसके बाद सामाजिक कार्य करते हुए उस समय एक महिला होकर, एक लड़की होकर उन्होंने जो प्रण लिया था समाज के लिए, अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे लाइफ को निछावर कर दिया समाज के लिए, उन्होंने जो कुर्बानी दी है। तो क्या आज की जो महिलाएं हैं या अपने समाज के ही लोग, क्या अपने घर की बहन बेटियों को या अपने घर समाज की जो बहन बेटियां हैं, क्या वो अपने आप में खुद सोचे कि उस समय बहन जी का जो दौर था, जब उन्होंने सारे समाज की हर तरह की यातनाएं सहते हुए उन्होंने आगे बढ़े, समाज के लिए से उन्होंने कुर्बानी दी है, और आज तक कोई भी उन्होंने अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी, किसी तरह की कोई भी जमा पूंजी नहीं जमा किया, सिर्फ समाज के लिए उन्होंने आज तक अभी तक काम करती आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस समाज को उनके जो योगदान थे, तो वाकई में उनका कर्ज उतारना चाहिए या फिर उनको आज उनको कोसना चाहिए? देखिए शालिनी जी, एक आप मेरी समाज की बहन और बेटी हैं जी, और आपके दौर से पहले बहन जी का दौर रहा। जितनी उम्र आपकी है जी, कभी इतनी उम्र बहन जी की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जब कोई बेटी घर निकलती थी तो उसके माँ बाप कहते थे कि भाई को लेती जाओ अगर दुकान तक जाना है तो। जी, अब सोचिए उन परिस्थितियों में बहन जी ने साइकिल चला चला के काम किया। जी, चाहती तो बहन जी टीचर थी, हाँ। वेल क्वालिफाइड है, यानी उच्च शिक्षित है बिल्कुल बिल्कुल और बढ़िया कोई टीचर हो जाती, प्रोफेसर हो जाती, अपना काम करती। बिल्कुल। लेकिन मानवर काशीराम साहब संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहा कि आइए सत्सर आपके अंडर में काम करेगा, बिल्कुल मैं वो चीज आपको दूंगा। सही। तो बहन जी ने के अंदर वो जज्बा था कि बहन जी ने बहुत जलालत भी उस समय झेली। एक एसडीएम साहब ने कहा तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, बिल्कुल बिल्कुल तुम कहाँ गली गली पेपर बेचती हो। बिल्कुल। तो बहन जी ने उस बात को भी बर्दाश्त किया। इसके बावजूद बहन ने झुकी, काम किया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और शादी नहीं की। तो वाकई में बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वाकई में नंबर 1 था, आवाज भी है। बहन जी हमेशा संवैधानिक दायरे में लेकर उन्होंने काम किया, और चाहे गरीबों के लिए हो, गरीबों के लिए कितनी लाखों योजनाएं चलाई, और स्टूडेंट के लिए शिक्षा पर उन्होंने काम किया, मरीजों के लिए अस्पताल, कितने सारे अस्पताल खुलवाए, और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को उन्होंने चमका कर रख दिया, उनके इतिहास को जिंदा किया। इनमें जो अभी नई नई पार्टियां बनी है, नई नई जो सामाजिक संगठन है, या जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जो आज बहन जी के विरोध में खड़े हुए हैं, उनका जो विरोध कर रहे हैं, उनको गलत साबित कर रहे हैं, तो अपने अंदर वो झांके और देखे और उनके योगदानों को पढ़े और समझे कि क्या वाकई में उनका कहना वाजिब है। अगर उन्होंने यहाँ तक करके दिखा दिया, और अपने अंदर वो झांके, वो देखे और वो खुद सोचे कि उन्होंने कितना काम किया है समाज के लिए, तो अगर उनको जवाब खुद मिलेगा कि उन्होंने कितना किया है, तब शायद वो समझेंगे कि हाँ, अपने आप को इधर रखें और बहन जी को एक तरफ रखें और अपने कार्यों को रखें, तब समझे कि उन्होंने क्या किया है। तो अभी 2022 का जो इलेक्शन है, इसमें तो सभी पार्टियां खड़ी हो रही हैं इस बार जो इलेक्शन हो, इसमें अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो यार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिएगा 2022 में, और तैयारियां करते रहिए, सभी पार्टियां कर रही हैं, और आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन बेहतर साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश को अच्छा, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करने के लिए, या उत्तर प्रदेश की जनता के भले के लिए कौन अच्छा काम करने वाला, कौन अच्छा साबित होने वाला है, तो आप खुद डिसाइड करिए। आप इस देश की जनता है और आप उत्तर प्रदेश की जनता है, आप खुद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, आपके लिए कौन बेहतर है। तो देखते रहिए हमारे साथ सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाजत। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, खबरों में बने रहें।